जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। हम सब आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का 300वां जन्म समारोह मना रहे हैं और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक से तो हम सब सुपरिचित हैं ही। ये उत्सव मोक्ष मार्ग प्रकाशक के स्वाध्याय की प्रेरणा तो जन जन को देगा ही, लेकिन मैं ये भी संकेत करना चाहता हूँ कि आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने 13 ग्रंथों की रचना की है और उन 13 ग्रंथों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक उनका मौलिक ग्रंथ है, लेकिन उसके अलावा उनके अनेक मौलिक और टीका ग्रंथ भी हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी उनमें से एक शिरोमणि ग्रंथ है जो लब्धि सार आदि ग्रंथों की टीका है। इसके अलावा उन्होंने आत्मानुशासन की भी टीका लिखी है। उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की भी टीका लिखी है। उन्होंने रहस्यपूर्ण जैसी पत्र विधा की एक क्रांतिकारी रचना को भी जन्म दिया है। तो उन सभी ग्रंथों का इस महोत्सव के माध्यम से पूरे समाज को अध्ययन करने का संदेश मिले, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक से तो हम सब सुपरिचित हैं, उसकी तो चर्चा अपन अभी करते ही चलेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय मैं फिलहाल आपके सामने उनके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से रखना चाहता हूँ। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ आचार्य अमृत चंद्र स्वामी का ग्रंथ है, जो आज से 1000 वर्ष पहले लिखा गया है और ये श्रावकाचार का विशेष ग्रंथ माना जाता है। जैसे रत्नकरंड श्रावकाचार बहुत महत्वपूर्ण श्रावकाचार है, ऐसे ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी श्रावकाचार का एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और सारी दुनिया में इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार रहा है। आज भी देश और विदेश में भी अनेक यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स में लगा हुआ है। महात्मा गांधी भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि महात्मा गांधी को अहिंसा सिद्धांत विशेष प्रिय था और अगर अहिंसा का सबसे ज़्यादा वर्णन, जितना सूक्ष्म विवेचन करने वाला यदि कोई एक ग्रंथ पूरे वाङ्मय में ढूंढना हो तो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। इसमें अहिंसा का जैसा वर्णन मिलता है वैसा विस्तृत और वैसा सूक्ष्म वर्णन, अहिंसा के हिंसा के नाना भंग बनाए गए, ऐसा बहुत सुंदर वर्णन इसमें है जिसे पढ़कर महात्मा गांधी भी बहुत आश्चर्यचकित हुए, प्रभावित हुए। और एक स्थान पर उन्होंने अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा, महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग।
उसमें उन्होंने एक जगह ऐसा लिखा है, प्रत्येक भारतीय को 2 ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। प्रत्येक भारतीय को 2 ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए, एक गीता और दूसरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ऐसा लिखा है उन्होंने कि आप भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते यदि आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं पढ़ा तो। इतना बड़ा महत्व पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का है, तो आप सबको इस ग्रंथ के पढ़ने की प्रेरणा मिले, इसलिए मैंने सोचा आज इसी की एक कारिका आपको सुनाता हूँ। बहुत प्यारा, बहुत अद्भुत, क्या तो नाम है, इसका नाम ही अद्भुत है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। बहुत प्यारा नाम है, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय। और पुरुष माने क्या, वो तो आपको दुनिया में कोई बताने वाला ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने व्याकरण से व्युत्पत्ति करके पुरुष शब्द का अर्थ बताया। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, बोले पुरुष माने क्या, शब्दों का चयन देखो आप। ज्ञानियों के, अब बात दूसरे रास्ते पर जा सकती है, ज्ञानियों के शब्दों में बहुत भाव होते हैं, एक एक शब्द चुन चुन कर प्रयोग करते हैं। उस शब्द का आदमी नहीं कहा, पुरुष कहा। आदमी की व्युत्पत्ति खोजो, अगर आप डिक्शनरी में खोजोगे तो आदमी शब्द की जो रचना हुई है, आदमी शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का पुतला, और पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरु माने ज्ञान आदि गुण। पुरु गुण से ते, पुरु प्लस स, पुरु अर्थात ज्ञान आदि गुण, और स माने शयन, जो सदा ज्ञान आदि उत्तम गुणों में शयन करता है, विश्राम करता है, उसको कहते हैं पुरुष। भारतीय संस्कृति एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक संस्कृति है। हमारे यहाँ किसी की तबीयत भी पूछनी हो तो एक जगह तो पूछा जाता है आप तंदुरुस्त हो क्या। हमारे यहाँ ऐसे नहीं पूछते, भारत में तंदुरुस्त नहीं पूछते, स्वस्थ हो क्या। तंदुरुस्त में और स्वस्थ में केवल भाषा का भेद नहीं है, संस्कृति का भेद है। भाषा की बात अकेली भाषा की बात नहीं होती है, उसके साथ संस्कृति लिपटी रहती है। इसलिए शब्दों में भी भाव भरे होते हैं। हमारे यहाँ स्वस्थ पूछते हैं, कुशल शब्द का अर्थ आध्यात्मिक किया है। बहरहाल तो इसका नाम ही ग्रंथ का है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष अर्थात आत्मा के अर्थ, अर्थ माने क्या, अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ माने पैसा भी होता है, अर्थशास्त्र होता है ना। अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने पदार्थ भी होता है, बहुत अर्थ होते हैं। यहाँ पर क्या अर्थ है, आत्मा के पुरुषार्थ, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय। ये बहुत प्यारा ग्रंथ है। आप सब जिन्होंने इसका स्वाध्याय किया हो वे भी, और जिन्होंने नहीं किया हो वे तो अवश्य ही आज के इस व्याख्यान से ये प्रेरणा ग्रहण करें कि उन्हें इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अवश्य स्वाध्याय करना है। जिन्होंने कर लिया वे भी इसलिए करें कि कई बार पढ़ने से विद्या प्राप्त होती है। एक बार पढ़ने, शास्त्रों में बारंबार पढ़ने की प्रेरणा दी है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, सतेन गुणिता आयाति
सहस्रेण तु तिष्ठति सहस्राणां सहस्रेण प्रेत्य च तिष्ठति। अगर 100 बार पढ़ो तो विद्या समझ में आती है, 1000 बार पढ़ो तो टिकती है, और 1,00,000 बार पढ़ो तो अगले जन्म में साथ जाती है। अब सोचो आपको यहीं छोड़ के जाना है या ज्ञान के आगे ले चलना है? आगे ले चलना है तो कितनी बार पढ़ना है? बड़ा सुंदर श्लोक है। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति सहस्राणां सहस्रेण प्रेत्य च तिष्ठति। है कि नहीं? इसलिए इस ग्रंथ के स्वाध्याय की सबको प्रेरणा मिले, इसलिए मैं इसका 36वां, कहाँ गया, बंद हो गया, 36वां श्लोक आपको सुनाता हूं। कारिका नंबर 36, इसका 36वां श्लोक पहले आपको पढ़कर सुनाता हूं, फिर उस पर थोड़ी चर्चा स्वाध्याय हम करेंगे। पंडित टोडरमल जी साहब ने इसकी हिंदी टीका लिखी थी, और लेकिन वो उस टीका को पूरा नहीं कर पाए थे, उनका स्वर्गवास हो गया, और बाद में इस टीका को पूरा पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने किया। पर ये तो 36वां श्लोक है, इसलिए हमें लगता है ये टीका तो पंडित टोडरमल जी साहब की ही लिखी हुई होगी। श्लोक सुनिए ध्यान से, बड़ा प्यारा श्लोक है। ये दूसरा अधिकार है। ये भी एक खास बात है, हमने हस्तिनापुर में इस विषय पर बड़ी चर्चा की थी कि 36 श्रावकाचार ग्रंथ मिलते हैं, और उन सब का पहला अध्याय सम्यक दर्शन अधिकार है। तो इसका भी पहला अध्याय था सम्यक दर्शन अधिकार, और दूसरा अधिकार ये है सम्यक ज्ञान अधिकार, और फिर बाद में शुरू होगा श्रावकाचार। देखो क्या, तीसरे नंबर पर है ना सम्यक चारित्र, तो 2 अधिकार ये है। 36 नंबर का श्लोक। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम। इसमें सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए जा रहे हैं। हल्का सा विषय लगता है ये भी, लेकिन मैं इसमें डूबने लगा तो मुझे इसमें कुछ खास बातें मिली, मैंने सोचा आपके साथ उनको बांटता हूँ। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान के 8 अंग बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निसंकित आदि, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं, और उनके नाम सुनिए क्या क्या। नंबर 1 ग्रंथाचार, नंबर 2 अर्थाचार, नंबर 3 उभयाचार, नंबर 4 कालाचार, नंबर 5 विनयाचार, नंबर 6 उपधानाचार, नंबर 5 बहुमानाचार, 7, और नंबर 8 अनिन्नवाचार। ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। लेकिन इसका अंतिम श्लोक का एक जो शब्द है, उसने मेरा ध्यान बहुत गहराई से आकर्षित किया। ज्ञानम आराध्यम, अंत में लिखा कि इन 8 अंगों के द्वारा सम्यक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग मात्र नहीं है,
बल्कि ये सम्यक ज्ञान की आराधना के 8 सोपान भी है। ये सम्यक ज्ञान की आराधना करने के 8 साधन भी है। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमको आपको सबको क्या करना है कि अनादि काल से हमारी श्रद्धा विपरीत है। हमें उस श्रद्धा को सम्यक करना है। आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन आचार्यों ने लिखा है कि जैसे कोई सही अनार हो लेकिन 2-3 दाने खराब हो गए हों, ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं, सब शुद्ध हैं, लेकिन ये 3 गुणों में विकार, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये 3 गुण विकारी हो गए हैं। और सारा मोक्ष मार्ग के लिए पर चलने के लिए, हमें सुखी होने के लिए ये 3 गुणों को शुद्ध करना है। बाकी शुद्ध है, उनमें कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन ये 3 गुण शुद्ध करना है। तो 3 गुणों में भी सब आचार्यों ने कहा तत्रादौ सम्यक्त्वम। पहले 3 में भी क्या शुद्ध करना है? पहले श्रद्धा शुद्ध करो। सब ने कहा, तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। श्रद्धा का महत्व आप सब जानते हैं। अगर श्रद्धा शुद्ध नहीं हुई, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो हमारा सारा धर्माचरण ऐसा है कि जैसे बिना एक के बिंदी हो, जैसे बिना चैत्य के चैत्यालय हो, बिना मंदिर के प्रतिमा की क्या, जैसे बिना वर के वरात हो। बारात हो और वर ना हो, तो वर नहीं है तो वो बारात नहीं है, भीड़ है। और वर हो तो 4 आदमी भी साथ चलते हो तो बारात है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा को बदलने की हमारे जिन शासन में बार बार प्रेरणा दी है कि इस जीव ने और सब बदला पर श्रद्धा नहीं बदली। श्रद्धा बदलने का उपदेश जिनवाणी में प्रधानता से है। मिथ्या दर्शन छोड़कर, मिथ्यात्व को त्याग कर सम्यक्त को प्राप्त करने का जिनवाणी में प्रधान उपदेश है। श्रद्धा बदलो, श्रद्धा बदलो, श्रद्धा बदलो, श्रद्धा बदलो, यही उपदेश है। लेकिन किंतु परंतु श्रद्धा बदलना है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये श्रद्धा कैसे बदले। श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है कि उठा के बदल दिया। हम सबको जीवन का क्या लक्ष्य बनाना है? श्रद्धा परिवर्तन। लेकिन अब ये श्रद्धा कैसे बदले? श्रद्धा उल्टी हो रही है, सीधी करो। कैसे सीधी करे? कटोरी नहीं कि उठा करके सीधी कर दो। श्रद्धा कैसे बदले? श्रद्धा बदलनी है, लेकिन श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं, ज्ञान में होगा। ये एक बहुत खास बात है। जैसे यहाँ छाया आई है और मैं कहूँ ये छाया हटाओ, तो छाया को हटाने के लिए क्या करना है? छाया में कोई पुरुषार्थ नहीं हो। इस पे ब्लेड घिसे क्या, इस पे पानी डाले, इस पे लाठी मारे, ये छाया को भगाने के लिए छाया में पुरुषार्थ नहीं करना है। छाया तो हाथ का प्रभाव है, हाथ में पुरुषार्थ करना है। हाथ हटाओगे तो छाया अपने, और हाथ नहीं हटाओगे तो कितना भी तुम ब्लेड से छीलो, तुम्हारा हाथ छिल जाए, चीजें छिल जाएगी, मगर छाया नहीं जाएगी। ऐसे ही हमारी श्रद्धा बदलना हमारा कर्तव्य है। लेकिन श्रद्धा कब बदलेगी? श्रद्धा का पुरुषार्थ ज्ञान में होगा।
ज्ञान बदलेगा। हमारा ज्ञान जब तक विपरीत है, जब तक हमारी समझ गलत है, जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, तब तक श्रद्धा बदल सकती नहीं है। श्रद्धा बदलने के लिए समझ सच्ची करनी पड़ेगी। समझ सही होगी तो श्रद्धा बदल जाएगी। अकलंक आचार्य ने इस सूत्र की टीका में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र की टीका में अकलंक आचार्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। प्रश्न उठाया कि ज्ञान को बीच में क्यों रखा। प्रश्न ये उठाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में ज्ञान को बीच में क्यों रखा। तो जो उत्तर अकलंक आचार्य ने दिया है वो बहुत गजब का है। उन्होंने उत्तर दिया कि ज्ञान को बीच में इसलिए रखा मध्यमणि न्याय से। मध्यमणि न्याय है ये। मध्यमणि न्याय क्या हुआ महाराज, कि जैसे आप हार पहनते हो तो जो सबसे बड़ा मोती हो, सबसे कीमती हो, उसको बीचों बीच लगाते हो। लॉकेट कहाँ लगाओगे, कीमती हो उसको यहाँ लगाते। तो बोले ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि वो श्रद्धा और चारित्र दोनों को नियंत्रित करता है। यदि ज्ञान के बिना श्रद्धा होगी तो भटक जाएगी, अंधश्रद्धा कहलाएगी। यदि ज्ञान के बिना चारित्र होगा तो भटक जाएगा, क्रियाकांड और पाखंड कहलाएगा। ज्ञान ही है जो श्रद्धा को संभालेगा, ज्ञान ही है जो चारित्र को संभालेगा। इसलिए हमने ज्ञान को, जैसे मुझे अपने 2 बच्चों को रोड पार कराना हो तो समझदार आदमी कैसे कराएगा। एक का हाथ इधर से, एक का हाथ बीच में खुद लगेगा। बीच में खुद लगेगा तो सुरक्षित पार करेगा। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होगा, श्रद्धा का भी और चारित्र का भी। श्रद्धा भी सहज बदलेगी और चारित्र भी सहज बदलेगा। तुम तो ज्ञान 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 में लगे रहो। अध्ययनमेव झाणम, स्वाध्याय की अपरंपार महिमा है। ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान आराध्यम, ज्ञान की आराधना करो। कैसे करें महाराज ज्ञान की आराधना। ज्ञान की आराधना करना बहुत बड़ी बात है। समस्त आग्रहों से रहित होकर वैज्ञानिक दृष्टि से, समस्त सांप्रदायिक आग्रहों से ऊपर उठ करके जैन धर्म जैसा वीतराग निष्पक्ष वैज्ञानिक दर्शन पाकर के तुम जब ईमानदारी से अपने प्रति एकदम ईमानदार रहकर तुम ज्ञान की, श्रद्धा जबरदस्ती नहीं बदलती। मैं एक वाक्य और बोलता रहता हूं, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है। श्रद्धा जबरदस्ती नहीं बदलेगी। उसकी समझ में, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप कान पकड़ के जिधर चला दो उधर चल जाए। श्रद्धा उनमें से नहीं है। श्रद्धा कहती है आप मुझे समझा सकते हो, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते मुझे, और अगर मैं नहीं समझी ना तो तुम तीर्थंकर के समोसरण में चले जाना, मैं नहीं बदलने वाली। और मेरे समझ में आ गया
तो मैं शेर की पर्याय में बदल जाऊंगी। मेरे समझ में आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। ये बहुत स्वाभिमानी वैज्ञानिक व्यक्तित्व की धनी है श्रद्धा। तो सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होना है, ज्ञान की आराधना करो। तो कैसे करे ज्ञान की आराधना? तो कहते हैं ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयेन सोपदानम च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम। मेरा एक वाक्य फिर रिपीट करता हूं, कितनों का ध्यान गया? ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग मात्र नहीं है, ये ज्ञान के 8 साधन भी हैं। ज्ञान के साधन क्या है? अभी एक सर्वे करो, इसको 1 मिनट रोक करके सर्वे करो दुनिया में, ज्ञान के साधन क्या है? चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, स्कूल, टीचर, प्रिंसिपल, कॉपी, पेन, किताब, क्या 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 क्या, लाइट, टेबल लैंप, बाइक, जले, मोबाइल, कितने साधन, स्मार्ट क्लासरूम। आज साधन ज्यादा आज है कि पहले ज्यादा साधन थे? पहले साधन ज्यादा, आज स्मार्ट क्लासरूम हो गए, कितने बढ़िया बढ़िया साधन आ गए। शिक्षा के साधन, शिक्षा के साधन आज ज्यादा है ना। तो पाणिनि, पतंजलि, कुंद कुंद, अमृतचंद्र, वीरसेन, जयसेन जैसे आज ज्यादा तैयार होने चाहिए थे। साधन आज कितने बढ़ गए, तो आज बड़े बड़े होने चाहिए थे ना। पहले साधन कम थे, फिर भी इतने बड़े बड़े विद्वान। भैया बात ये है, आज साधन बढ़ गए, ध्यान से सुनना। आज साधन बढ़ गए पर साधना घट गई। पहले साधना थी, भले साधन नहीं थे। वीर से ना से वीर सागर जी तो है। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो जय। सागरों का समय है, सागरों का समय है। हाँ हाँ। और एक वाक्य सुनो। तुम्हारा बस चले तो कपड़े और उतरवा। और एक वाक्य सुनो। ज्ञान साधना से प्राप्त होता है, साधनों से नहीं। एकलव्य को किसने पढ़ाया था? नहीं, पांडवों को तो साक्षात द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। वो भी वैसे विद्वान नहीं बने, और वो एकलव्य के पास में जंगल में पेड़ के नीचे, कौन स्मार्ट क्लासरूम थी उसके पास में, मरे जा रहे। इसके पीछे हम साधनों के पीछे भाग रहे हैं। और ये श्लोक कहता है साधनों के पीछे मत भागो, साधना करो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। साधनों से नहीं, साधना से मिलेगी। कैसे करे महाराज साधना? बोले साधना के 8 प्रकार हैं। नंबर 1, थोड़ी थोड़ी चर्चा इन 8 अंगों की हो जाए। क्या है ये? अद्भुत चीज है, बहुत समझने लायक है। 2-4-8 दिन लगाकर इसमें डूबने लायक विषय है। इसको शांति से बाद में, वाचन से पाचन महान है। कितना खाया इसकी कीमत नहीं है, कितना पचाया इसकी कीमत है। एक और वाक्य बहुत अच्छा शास्त्रों में आता है, अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान देने में समर्थ है, बशर्ते पचाया जाए।
अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान देने में समर्थ है। माँ रुस माँ तुस हो गया केवल ज्ञान। तुस माँ सम घोषंतो भावों का खेल है सारा का सारा। तुस माँ सम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावोय नामेण शिव भूधि केवल नाणी फुडम जाओ। है क्या है? ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ज्ञान प्राप्त हम सब करना। पहले ज्ञान का महत्व बताया मैंने आपको कि श्रद्धा चारित्र जैसे गुणों को भी निर्मल करना हो तो ज्ञान के पीछे हमको पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान निर्मल होगा तो श्रद्धा और चारित्र सहज निर्मल होंगे। और ज्ञान कैसे निर्मल हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो? हम देखा देखी मानते हैं, हम स्वयं परीक्षा नहीं करते। वो कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, हमको दिख तो रहा है करता है, पर अपन कह नहीं सकते, कहेंगे तो हंसी उड़ेगी। हम समझ नहीं रहे। समझो बातों को। बात हमारा कल्याण हमारे समझ से होने वाला है। राकेश जी की समझ से वीर सागर का कल्याण नहीं होने वाला। अगर मेरे पत्नी के पेट में दर्द हो तो मैं गोली खा लूं, चलेगा? वो नहीं, पति पत्नी में बहुत प्यार हो, कहते हैं हम एक ही आत्मा दो शरीर, क्या 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 क्या, तो उसके दर्द हो तो वो खा ले। ये जैन दर्शन है, हमें स्वयं समझना पड़ेगा। तो कैसे समझें? बोले ये 8 सोपान है। पहला ग्रंथाचार। ग्रंथाचार का दूसरा नाम है शब्दाचार। शब्दाचार का मतलब है शुद्ध पढ़ो। शब्दाचार का अभिप्राय क्या है? अक्षर मात्रा जरा भी अशुद्ध मत पढ़ो। देखो, सम्यक ज्ञान का पहला अंग, सुनो तो सही, बड़ी गहरी बात है। लापरवाही नहीं। जो इतना लापरवाह हो कि शुद्ध पढ़ भी नहीं सकता, वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? इसलिए पहला सोपान है शास्त्रों की शुद्धता। शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो, शुद्ध छपाओ। किताबें अशुद्ध छप रही है। एक वाक्य और है छोटा सा, अशुद्धम पुस्तकम शत्रु। क्या? अशुद्ध पुस्तक शत्रु के समान होती है। शास्त्र शस्त्र बन जाता है अशुद्ध हो तो। इसलिए पहली शर्त है, आजकल कितनी प्रेस ने तरक्की कर ली। पहले हमें याद है, भाई साहब से पूछो, जयपुर प्रिंटर्स में जाते थे, कांच का सा महल जड़ते थे, एक एक अक्षर। आजकल कितनी मेहनत, कितनी बच गई, कंप्यूटर आ गए, ढेर किताबें, लेकिन फिर भी पूजन पाठ की इतनी किताबें ढेर पड़ी है। सब तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर, अशुद्ध 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 अशुद्ध। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता। अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अशुद्ध छपने से महान दोष लगता है। पहले जरा सी भी एक दफे एक किताब में एक मात्रा बड़ी ई की बजाय छोटी ई की छप गई तो सारी किताबें उठा के समुद्र में फेंकवा दी। बोले ये नहीं चलेगी। जरा जरा सी बात का बहुत जरा फर्क पड़ता है, पिटना और पीटना। अरे बिंदी बिंदी का, जरा जरा सी बिंदी बिंदी का फर्क होता है। चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषता। सजीवे दहती चिंता, निर्जीवे दहती चिता। है क्या श्लोक है? चिता में और चिंता में एक बिंदी फालतू है।
चिता चिंता द्वयोर्मध्ये बिंदु मात्र विशेषतः। चिता में और चिंता में बिंदी भर का फर्क है, लेकिन ये बिंदी भर का फर्क ही बहुत बड़ा फर्क है। क्या बहुत बड़ा फर्क है कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, मगर चिंता जिंदे को जला के कोयला बना देती। जिंदा आदमी कोयला बन जाता है। देखा है हमने, ये बहुत अच्छा था, क्या हो गया इसको, चिंता खा गई। इसलिए पहला सम्यक ज्ञान का अंग, अभी इसी 8 अंगों पर 8 घंटे बाद बात कर सकते हैं अपन। आप अपने आप करना, खुद स्वाध्याय नाम है इसका। पहला अंग है शुद्ध पढ़ो, शुद्ध लिखो। देखो कितनी बातें हैं, बहुत बातें। आपको एक उदाहरण देके आगे दूसरे अंग पे बढ़ता हूं। अपन पूजा कितनी भी छोटी कर लो, कितनी भी छोटी कर सकते हैं ना, बड़ी से बड़ी को, लेकिन अंत में आपको ये जरूर बोलना पड़ेगा, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। क्यों बोल रहे हो? बहुत से लोग तो कुतर्क और करते हैं। हमारे भाव देखो ना, रे तेरे भाव देखे। तो पहला अंग है सावधान। अरे चरक संहिता में ऐसा लिखा है कि जो अशुद्ध पढ़ता है उसके शरीर में नाना रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और एक जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो अशुद्ध पढ़ता है वो अगले जन्म में गूंगा बनता है। उसे वो वचन का दुरुपयोग कर रहा है ना। कितनी महत्वपूर्ण बात है, पर हम है ना उसको सीरियसली लेते ही नहीं है, चले जा रही है घास पीट। तो पहला अंग शब्दाचार, शुद्ध पढ़ो। दूसरे अंग पे बढ़ते हैं, अर्थाचार। दूसरा अंग क्या शिक्षा देता है? शुद्ध पहला अंग कहता है पढ़ना सीखो, दूसरा अंग कहता है कोरे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अर्थ समझना सीखो। पढ़ लिया भक्तावर, पढ़ लिया शास्त्र तत्वार्थ सूत्र, नहीं समझा कि नहीं, अर्थ आया कि नहीं, तो दूसरा अंग क्या कहता है? अर्थाचार। अर्थाचार माने बिना समझे मत पढ़ो। बहुत पढ़ने का, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसका हमको अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी उसका फायदा है। ये दूसरा अंग हमको शिक्षा देता है, अर्थाचार। अर्थ समझो, बहुत कोशिश करो, कागज पेन लो, नोट करो, क्या शब्द समझ में नहीं आया पूछो, विद्वानों से पूछो ये शब्द क्या है, ये कैसे बना, लेकिन समझ कर रोज थोड़ा उसको पूरे को जितना भी पढ़ा है समझ कर पढ़ोगे तो कार्यकारी है। ये दूसरा अंग कहता है केवल पढ़ने से, तोता पढ़ने से टेप रिकॉर्डर गाता रहता है उसको तो पुण्य लगता। तो असंख्यात कर्मों की निर्जरा तब होगी जब आप अर्थ भी समझोगे। दूसरा अंग कहता है अर्थाचार। तीसरा अंग उभयाचार। ये क्या आ गया? दो तो आ गए, शब्दाचार आ गया, अर्थाचार आ गया, फिर उभयाचार। क्यों? उभयाचार का मतलब है दोनों का तालमेल भी बिठाओ। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक संदर्भों में होते हैं, अनेक क्षेत्र काल में होते हैं। जहां जिस शब्द का जब जो अर्थ हो वहां उसका वही अर्थ लगाना। आप एक जगह पर मीठा बोलते हो तो उसका अर्थ बुरा होता है, लेकिन दूसरी जगह पर मीठा बोलते हो तो उसका अर्थ नमक होता है। अहमदाबाद में थाली पे बैठे हो और मीठा मांगोगे तो नमक मिलेगा।
तो किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ है? कनक कनकते 100 गुनी। तो कनक और कनक में दोनों जगह एक ही अर्थ नहीं है। उभयाचार का मतलब है कि जब जो अर्थ का की जो विवक्षा है, जहां जो अर्थ है वो नहीं समझा तो आचार्य का आशय नहीं समझ पाओगे। एक महात्मा जी ने उपदेश दिया कि माया को छोड़ के शांति के साथ रहा करो तुम। माया कौन है? माया उसकी पत्नी का नाम था, शांति उसके घर में नौकरानी आती थी। वो पता नहीं होगा किस का नाम क्या है। वो क्या कह रहे थे? जिनवाणी में तो शब्द लिखे हैं और डिक्शनरी में अर्थ लिखे हैं, लेकिन कहां किस शब्द का क्या अर्थ है? समय सार में समय शब्द का क्या अर्थ है? डिक्शनरी में तो 27 अर्थ लिखे हैं। अब क्या करें? समय माने युद्ध भी लिखा है। अरे पृथ्वीराज रासो में समय है, समय माने युद्ध भी होता है, क्या करे? तो समय माने 27 अर्थ है, पर कहाँ कौन अर्थ है किस चीज? एक आदमी, एक बार हमने प्रोग्राम किया कि हम द्रव्य संग्रह पढ़ाएंगे, तो लोग आ गए और कुछ कहने लगे, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या कुछ बताना? बोले हमने सोचा पैसा संग्रह करने की, द्रव्य माने पैसा। द्रव्य शब्द का कहाँ क्या अर्थ है वो तो समझना पड़ेगा ना। तो क्या कारिका है? अगर इन 8 तरीकों से तुम सम्यक ज्ञान की आराधना करोगे तो तुम्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा और फिर उससे सहज ही श्रद्धा भी, चारित्र भी निर्मल होकर मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। पहला शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा कालाचार। ये भी कुछ अद्भुती चीज है। कालाचार, हर काम का एक समय होता है और वो काम उसी समय पर बढ़िया होता है। इसलिए आचार्यों ने कालाचार पर भी बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। हमारा बहुत सारा साहित्य तत्संबंधी लुप्त भी हो गया है। आज उसके पूरे विधि विधान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कालाचार भी कुछ है। अरे भैया ये बताओ, पीरियड चल रहा हो अंग्रेजी का, स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहे हो टीचर, और हम मैं समय सार खोल के बैठूं कि मैं तो समय सार पढ़ूंगा। अरे जो गणित के पीरियड में गणित पढ़ो, स्कूल में पीरियड लगे होते हैं ना। आप कालाचार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि गणित के पीरियड में संस्कृत का की किताब खोल के मत बैठो, पनिशमेंट मिलेगा। क्या? अगर गणित के पीरियड में संस्कृत की किताब खोलोगे तो दंड मिलेगा। गणित के पीरियड में गणित पढ़ो, अंग्रेजी के पीरियड में अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत के पीरियड। समय भी एक 5 समवाय में एक फैक्टर है। काल 5 समवाय में। देखो एक उदाहरण देता हूँ। कालाचार पर ही 1 घंटे 2 घंटे एक गोष्ठी करनी चाहिए 3 दिन की। थोड़ी बहुत लड़ाई रस्सा कसी हो तो कुछ निकले। देखो एक उदाहरण दूं। वही खेत है, वही बीज है, वही हल है, वही खाद है, वही पानी है, वही किसान है, सब कुछ वही है। बस जरा सा फर्क है, जो बीज दिसंबर में बोना चाहिए था वो जून में बो दिया। फसल होगी? नहीं होगी।
ये कालाचार है। तो कालाचार का भी कुछ महत्व है। भ्रम में भी नहीं होना। कितने ही लोग कालाचार के नाम पर फालतू में डराते भी बहुत है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसी भी बात नहीं है, मगर उसका क्या स्वरूप है, कुछ तो है। चौथा है कालाचार। पहला शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा कालाचार, पांचवा विनयाचार। बिना विनय के विद्या आती ही नहीं है। सब चीजें और साधनों से और तरीकों से प्राप्त हो जाती है। कोई चीज पैसे से मिल जाती है, कोई चीज पावर से मिल जाती है, कोई चीज अस्त्र शस्त्र से मिल जाती है, लेकिन ज्ञान कैसे मिले? आप मेरे से या छाती पे बंदूक रख के को पढ़ाओ न्याय मंदिर, पढ़ाते कि नहीं? कि मैं पढ़ा सकता हूँ न्याय मंदिर? जो आती होगी वो और भूल जाऊंगा। ज्ञान की प्राप्ति झुकने से होगी। बाल्टी कितनी भी बड़ी ले लो, बरसात कितनी भी तेज होने दो, लेकिन बाल्टी उल्टी रखी रहे तो, छत पे बाल्टी रखी थी, बरसात भी हो रही थी, और जब बरसात रुक गई बाल्टी उठा के लाए तो सूखी की सूखी थी। क्यों? उल्टी रखी थी। सीधी रखे, झुके। नल ऊपर से आ रहा है, आपको हाथ नीचे ही करना पड़ेगा। ऊपर करे रहोगे तब तक झुकना जरूरी है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभु। विद्या की प्राप्ति विनय से ही मिल सकती है। बहुत अधिक विनय होनी चाहिए। 4 ज्ञान के धारी गौतम गणधर भगवान के समो शरण में ऐसे बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। कैसे ज्ञान? अत्यंत विनय से। क्या उदाहरण दिया जाए? मानो कोई कुत्ता रोटी लेने बैठा हो, तुम हिलाते। इतने कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ हमारा ये अल्प ज्ञान प्रभु। ऐसे अत्यंत विनय के साथ ज्ञान पढ़ाने के लिए, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनय बहुत चाहिए। अभिमान बहुत बड़ी बाधा है। अभिमान ज्ञान प्राप्त नहीं करने देता। तो 5वां है विनयाचार। छठा है उपधानाचार। उपधानाचार। उपधान माने सावधान। उपधान माने अटेंशन। क्या कहा जा रहा है? जिनवाणी बातों का सिर्फ निर्देश करती है। निदिष्ठम, उपदिष्ठम। जैन दर्शन में आदेश नहीं है, उपदेश है। बड़ा फर्क होता है। आदेश, उपदेश, निर्देश। आचार्यो जीवम अजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण निर्दिष्टम। निर्दिष्ट है केवल। अगर तुम ध्यान से सुनोगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हम तो सिर्फ टिप्स ही दे सकते हैं। हम आचार्य तो इशारा कर सकते हैं। आपको सिर्फ इशारा किया जाएगा, ओरा चंद्रमा। तुम्हें देखना हो तो देख लेना, और छल ग्रहण करना हो तो ये तो उंगली है, कहाँ है, किचकिच करते रहना, बहस में जिंदगी खो देना। उपधानाचार। दुनिया की बातों को बड़े मन लगा लगा के हम सुनते हैं। आएगा क्या? चलू? हो गया, समय भी बहुत हो गया। तो उपधानाचार का मतलब है
उपधानाचार। उपधानाचार का मतलब है गौर से समझना, सावधानी से समझना, बहुत सावधानी से समझ। शास्त्रों में कथ्य के साथ निराकृत्य बहुत होता है और वो उपधानाचार के बिना समझ में नहीं आ सकता। कहाँ वीरसेन आचार्य के शिष्य थे जिनसेनाचार्य। जिनसेनाचार्य ने महापुराण में एक बात लिखी है कि मेरे गुरु में और मुझ में क्या अंतर है। तो बोले मेरे गुरु जैसे कोई बहुत जबरदस्त वृषभ होता है ना, पूंछ, एक पूंछ हिलाता है तो 1000 मक्खियां उड़ जाती है। बोले मैं भी उनका शिष्य हूं, पर मेरी पूंछ कट गई, पूंछ हिलाता हूं, मक्खियां उड़ती नहीं। तो जिनवाणी की बातों में जो गहरे आशय भरे होते हैं वे बड़ी एकाग्रता से चिंतन करने से, गौर से, इधर उधर चौकन्ना होकर देखने से समझ में आते हैं। उपधानाचार। बहुमानाचार 7वां, बड़ा बहुमान होना चाहिए, बहुमान बहुत होना चाहिए। अरे इससे बढ़िया दुकान पे बैठते 1 घंटा तो 200 रुपए का ग्राहक निकल गया, ग्राहक दिख रहा है। अरे इस जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास। मैं जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती भी बनना पसंद नहीं करता। ऐसा बहुमान होना चाहिए। एक बार गणेश प्रसाद वर्णी जी अष्टसहस्त्री पढ़ने गए ब्राह्मण विद्वान अंबा प्रसाद जी के पास में, और उनके पास 1 महीना अष्टसहस्त्री पढ़ी। और पढ़ने के बाद में उनको अपने पास जो कुछ प्रॉपर्टी थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, सब दे दी उनके चरणों में, सारी चढ़ा दी। तो वो कहने लगे पंडित जी, अरे बच्चा तू ये क्या करता है? तो मेरी जीवन गाथा पढ़ो, वर्णी जी की उसमें लिखा है। तो वर्णी जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी आपने अष्टसहस्त्री मुझे पढ़ाई है, यदि आज मेरे पास 3 लोक का राज्य भी होता तो आपके चरणों में रख देता। श्रीमद रायचंद्र को किसी ने समय सार दिया, उसने भर करके बोले हीरे तो तूने दिए यार, मैं तो तुझे पत्थर दे रहा हूं, हीरे तो तूने मुझे दिए। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो बहुमानाचार। और आखिरी है अनिन्नवाचार। परिणामों में ऐसी कुटिलता नहीं होनी चाहिए कि जिससे पढ़ा है उसी को छुपाओ। शास्त्र छुपाना, गुरु का नाम छुपाना, ये परिणामों में कुटिलता का संकेत है। ऐसी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। मैंने अपना कुछ नहीं कहा, सब पूर्वाचार्यों का है, ऐसा समझना चाहिए। और स्वाध्याय में बहुत गहरा मन लगाना चाहिए। अंत में एक और महत्वपूर्ण वाक्य कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं सब जगह लोगों को एक छोटा सा नियम दिलाता हूँ स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए, और वो नियम आपको भी सुना रहा हूँ, मन हो तो लेना। नियम ये है, भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। रोज भोजन करने से पहले भजन होना चाहिए और शयन से पहले स्वाध्याय होना चाहिए। हमारा स्वाध्याय के बिना एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। यदि हम इन 8 अंगों के माध्यम से सम्यक ज्ञान की आराधना करेंगे तो हमको संपूर्ण सम्यक ज्ञान का फल प्राप्त होगा। मैं इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए
शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।